नमस्कार। सीएम की विकास डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उज्जैन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कर्मयोगियों को निःशुल्क ई साइकिलें वितरित की। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। ये पहल महिलाओं की कार्य क्षमता बढ़ाने के साथ पर्यावरण अनुकूल आवागमन को भी प्रोत्साहित करेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर 12 साल पूरे किए जाने पर बधाई दी। सीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं के प्रतीक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में राष्ट्र सेवा के सफल 12 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई। बीते 12 वर्षों में भारत में विकास के साथ आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, सांस्कृतिक गौरव, डिजिटल क्रांति और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। डिजिटल इंडिया से गांव गरीब तक तकनीक की पहुंच सुनिश्चित हुई तो अंत्योदय की भावना के साथ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा। राष्ट्र प्रथम की भावना से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के उत्थान तक, सीमाओं की सुरक्षा से नक्सल व आतंक मुक्त भारत के निर्णायक परिणाम तक भारत ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज भारत वैश्विक मंचों पर निर्णायक नेतृत्व कर रहा है और दुनिया भारत को विश्वास, विकास व वैभव के प्रतीक के रूप में देख रही है। विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए आपका दूरदर्शी नेतृत्व राष्ट्र को निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किताब विमोचन कार्यक्रम में सहभागिता की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 साल के अनुभवों पर एक किताब लिखी है, जिसका नाम है अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। किताब विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्री और अन्य राज्यों के सीएम भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई समसामयिक और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों, योजनाओं और प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी भी राष्ट्रीय नेतृत्व को दी। गौरतलब है कि दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अक्सर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर प्रदेश की राजनीतिक और विकास संबंधी गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। इस मुलाकात को संगठन और सरकार के समन्वय के लिहाज से अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली प्रवास के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। ये मुलाकात सोमवार देर शाम हुई, जिसमें दोनों नेताओं के बीच सौजन्य भेंट और चर्चा हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श किया गया। उज्जैन में सोमवार से शुरू हुई शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का मंगलवार को समापन हुआ। श्रद्धालुओं ने शिप्रा नदी की परिक्रमा कर धार्मिक परंपरा का पालन किया। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 300 फीट लंबी चुनरी अर्पित की। कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बैंड की प्रस्तुति ने सांस्कृतिक माहौल को और भव्य बना दिया। कई सारे अलग अलग निगम मंडलों के तमाम पदाधिकारियों के साथ हमने आज माँ की शिप्रा की पूजा भी की और माँ से कामना की कि माँ आपका आशीर्वाद है, उज्जैन और पूरे प्रदेश का वैभव ऐसे ही बढ़ते रहे, सनातन संस्कृति का धर्म ध्वजा लहराती रहे। मेरी अपनी ओर से गंगा दशमी के अवसर पर एक बार फिर सबका वंदन, अभिनंदन।
हमारी सरकार 10,000 करोड़ से ज्यादा के काम पूरे प्रदेश भर में हर जगह जल संरक्षण के काम कर रही है। इसी के परिणाम स्वरूप आज देश के अंदर नंबर 1 का राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है, जहाँ पर हमने अपने नदी नाले पहाड़ खासकर पोखर कुएं बावड़ी अलग अलग नदियों के उद्गम हर एक स्थान पर जन सहयोग से जल संरक्षण के काम किए गए। 2 लाख से ज्यादा काम संपन्न हुए। इसी आधार पर देश में जल संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश पहले नंबर पे और देश के 5 सबसे अच्छे जिले वो 5 जिले हमारे प्रदेश के हैं। मेरी अपनी ओर से जल संरक्षण जल ही तो जीवन है। जल संरक्षण को जन जागरूकता को लेकर ये किया जाने वाला पूरा प्रकल्प हम सबको प्रेरणा देगा। मेरी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन अभिनंदन। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।